हेलो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू एमबीबीएस चीट शीट। आई होप कि जो बच्चों ने इस बार नीट 2026 दिया था वो ठीक होंगे। न्यूज़ से ज़्यादा अपसेट नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। अभी तो हमारे पास न्यूज़ आ चुकी है कि ऑफिशियली नीट 2026 कैंसिल हो चुका है, तो अभी हम कुछ नहीं कर सकते। इट इज़ कैंसल्ड तो कैंसल्ड। बट मैं आपको बता रही हूँ कि जिन बच्चों का एग्ज़ाम हुआ था, जो अच्छा हुआ था, वो थोड़ा सा अपसेट है। बट जिनका गंदा हुआ था उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। इवन टॉपर्स के लिए, जिनके अच्छे मार्क्स भी आए थे, उनके लिए और अपॉर्चुनिटी है। उनकी रिवीजन और अच्छे से हो जाएगी तो दोबारा भी आपके अच्छे मार्क्स ही आएंगे। तो आप डिप्रेस मत होना, ठीक है। जो हमारा पेपर जो लीक हुआ था उसकी ऑफिशियली, जो काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, ऑफिशियल मैं न्यूज़ बताती हूँ आपको। ऑफिशियली 600 मार्क्स का पेपर था, जो वो बच्चों को पता लग गया था। 140 क्वेश्चंस जो थे, टोटल 180 क्वेश्चंस आते हैं, हमें पता है राइट। 180 में से 140 क्वेश्चंस जो थे वो सेम आए थे नीट के पेपर में, जहाँ से वो लीक हुआ था, जहाँ से स्कैम हुआ था, ठीक है। अभी तक वो पता नहीं लगा कि अथॉरिटीज़ ने पता नहीं लगाया कि कहाँ से लीक हुआ है। बट ये केस राजस्थान का है और इस बार 720 आउट ऑफ 720 बहुत बच्चों के बन रहे थे, इसीलिए नीट कैंसिल हुआ है। क्योंकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती तो बच्चे फिर से अपसेट होते, क्योंकि मार्क्स उनके, आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे 600 में से 650 मार्क्स आ रहे हैं राइट, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी सीट होएगी, है ना। तो बट कट ऑफ ज़्यादा चली गई ये स्कैम की वजह से, तो फिर भी आपकी सीट कैंसिल होने के चांसेस थे। तो अब आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग सीट ग्रैब कर सकते हो। तो अभी काफ़ी सारे बच्चों को डाउट है कि हम लोग अभी क्या करें, तो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि आप लोग को क्या करना चाहिए। सबसे पहले व्हाट टू डू नेक्स्ट, काउंसलिंग पे क्या इफ़ेक्ट होगा, री एग्ज़ाम की प्रेडिक्शन क्या है, डेट प्रेडिक्शंस क्या है, वो टफ़ हो सकता है या नहीं टफ़ हो सकता है, रैंक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कट ऑफ पे क्या होगा, मार्क्स में क्या फ़र्क पड़ेगा, और स्टूडेंट्स अभी क्या करें। जो अभी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने री नीट देना है वो क्या करें। सबसे पहले तो ये मैं साथ में ये डाल रही हूँ, जो पीडीएफ अभी एनटीए ने रिलीज़ की है हमारे पास, जो अभी अपडेट आया है उसमें क्या मेंशन्ड है। सबसे पहले तो उसमें मेंशन्ड है कि जो हमारा नीट का एग्ज़ाम हुआ था 3 मई को, वो कैंसिल हो चुका है। रिकंडक्टेड जो एग्ज़ामिनेशन है उसकी डेट अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है, वो जल्दी ही नोटिफाई करेंगे, ठीक है। और क्या है कि अभी जो भी हमारे पास केस बन रहा है वो केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पे जाएगा, और हमारे पास नेशनल लेवल पे इंक्वायरी होएगी हमारे पास, जो भी हमारे पास जो केस बना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑफिशियल न्यूज़ है, आज ही रिलीज़ हुई है हमारे पास 10 मई को 2026 को, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखना है, बच्चों ने अभी क्या देखना है, ठीक है। आगे जाके सबसे पहले तो आप लोग जो फॉल्स न्यूज़ है उस पर बिलीव मत करें, क्योंकि टेलीग्राम चैनल्स पे, काफ़ी सारे टेलीग्राम चैनल्स पे, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पे जो लोग हैं वो प्रेडिक्टेड डेट्स बताएंगे। इवन कुछ कहेंगे कि यही डेट को एग्ज़ाम होगा, बट अभी तक कोई एनटीए का ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। जब भी अब ऑफिशियल अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। तो आप लोग किसी भी फॉल्स न्यूज़ पे बिलीव ना करें, ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड डेट हमारे पास 3 to 4 वीक्स लेटर है, क्योंकि इतनी जल्दी तो एग्ज़ाम हो नहीं सकता, क्योंकि नेशन वाइड हमारे पास जो उनको प्रिपरेशंस करनी होती है नेशन वाइड। वैसे तो ये इतना बड़ा पेपर है, सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है, सेकंड मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है इंडिया का। अगर इसी की अच्छे से तैयारी नहीं हो पा रही है, अच्छे से सिस्टम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम तो हमारे सिस्टम में ही होगी ना। तो अभी इसके बारे में तो हम डिस्कस कर नहीं सकते, ना ही हम कुछ कर सकते हैं। हम जस्ट वेट कर सकते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का, और हम प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे मार्क्स के लिए, ठीक है। तो 3 to 4 वीक्स लेटर, मतलब कि या तो जून के 2026 के एंड में होगा या फिर जुलाई में 2026 में होगा, ठीक है। चांसेस हैं कि अगस्त तक भी डिले हो सकता है, अगर ये केस लंबा चला स्कैम का, तो अगस्त तक भी हो सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली जून एंड या जुलाई स्टार्टिंग में जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट करें। सिटी इंटीमेशन स्लिप्स भी निकलेंगी, सिटी वाइज हमारे पास स्लिप्स निकलेंगी कि कौन से सेंटर बन रहे हैं। न्यू एडमिट कार्ड्स रिलीज़ होंगे सारे बच्चों का। अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया है कि जो बच्चों ने फ़ीस भरी थी वो दोबारा री पे करनी पड़ेगी, या फिर उसी फीस के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। बट मोस्ट प्रोबेबली उसी के अंदर आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होगा, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होगा, री नीट होएगा, उसका रिजल्ट डिक्लेयर होएगा विद इन 1 मंथ, मतलब कि अगस्त तक। उसके बाद काउंसलिंग हमारे पास सितंबर में स्टार्ट होएगी, या फिर अगस्त के एंड में स्टार्ट होएगी, और एडमिशन होएगी। तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि सितंबर एंड तक आपका जो बैच है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। इवन
1 अक्टूबर तक भी आपका जो बैच है वो जा सकता है। बट ये प्रिडिक्टेड डेट्स है, एक्सपेक्टेड जो होता है हमारे पास, क्योंकि हमारा बैच भी लेट स्टार्ट हुआ था। मेरा खुद का एग्ज़ाम, अभी मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ, मैंने 2022 में दिया था। मेरा 17 जुलाई को पेपर हुआ था और 7 सितंबर को रिजल्ट आया था। आप देखो जुलाई में एग्ज़ाम हो रहा है, 17 जुलाई में, अगस्त पूरा निकल गया। 6 और 7 सितंबर को मेरा रिजल्ट आया, उसके बाद मेरी काउंसलिंग हुई और 19 नवंबर को मैंने ज्वाइन किया था ये कॉलेज। तो आप देखो जुलाई से लेकर नवंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने का डिले है। तो आपकी सीट्स मतलब जो एडमिशन होगी वो सितंबर में से लेके दिसंबर तक कभी भी कहीं पे भी जा सकती है, ठीक है। अब ये प्रोसेस जल्दी भी हो सकता है, प्रोसेस लेट भी हो सकता है, तो यहाँ पे डिले होने के काफ़ी चांसेस हैं। इसीलिए आपका बैच भी छोटा हो जाएगा। आपका जो फर्स्ट ईयर है वो या तो वो छोटा हो जाएगा या फिर आपका फाइनल ईयर छोटा हो जाएगा, ठीक है। बट आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपकी वहाँ पर भी हेल्प करूँगी। अगर आपको कोई और चीज़ पूछनी हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले तो बच्चों को मैं ये समझाना चाहती हूँ कि आप लोग पैनिक मत करो, ठीक है। डिप्रेस नहीं होना, अपसेट नहीं होना, पैनिक नहीं क्रिएट करना, अपना रिलैक्स रहो। 2-3 दिन अपने माइंड को शांत करो, क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। 2-3 दिन के लिए अपने माइंड को शांत करो, रिलैक्स करो, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करो, कहीं घूमने चले जाओ। एक बार के लिए रिलैक्स हो जाओ कि जैसा भी पेपर हुआ था, अगर गंदा हुआ था तो आपके पास चांस है अच्छा करने का, अगर अच्छा हुआ था तो आप और अच्छा कर सकते हो, इसके ज़्यादा भी आपके मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, आपको और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो पैनिक नहीं क्रिएट करना। 2-3 दिन के बाद, इवन 1-2 दिन के बाद आप लोग ने क्या करना है, मेन पॉइंट्स, ठीक है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी जो बायोलॉजी है उसको एक बार और रीड कर लो, रिवाइज़ कर लो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आते हैं बायोलॉजी के, आपको पता है ना। तो एक बार एनसीईआरटी को रिवाइज़ कर लो। जो फिज़िक्स है उसके न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस दे दो, फॉर्मूलाज रिवाइज़ कर लो, फॉर्मूलाज का चार्ट बना लो, उसके बाद अपने न्यूमेरिकल्स स्ट्रेंथन कर लो, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करो और रेगुलर मॉक टेस्ट दो। अगर हो सके तो 1 मॉक टेस्ट पर डे दो, या फिर 1 to 2 डेज़ लेटर ऑल्टरनेट डेज पे आप लोग मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है। इससे बेनिफिट क्या होगा, आपके जो कंसेप्ट हैं वो भी फ्रेश हैं, ठीक है। तो आप लोग रिलैक्स करने की बजाय डेली रिवाइज़ करो, मॉक्स दो, एक्यूरेसी अपनी बढ़ाओ और बर्नआउट अवॉइड करो। मतलब ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना, बट एक्यूरेसी अपनी बढ़ानी है ताकि आपको आपकी स्पीड बढ़ जाए और आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। रीनीट, अब रीनीट का क्वेश्चन था कि रीनीट टफ़ होगा या फिर नहीं टफ़ होगा, मार्क्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रैंक इन्फ्लेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कट ऑफ्स कैसे जाएंगी, बढ़ सकती है, कम हो सकती है। वो मैं साइड बाय साइड नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो ये जो कट ऑफ्स वाली है वो कल सुबह अपलोड हो जाएगी, तो आप लोग वो भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और मिस ना करिए इसलिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो और मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी जब तक नेट का पेपर दोबारा नहीं हो जाता। काउंसलिंग का प्रोसेस है, कट ऑफ का प्रोसेस है, या फिर एंटे का कोई भी अपडेट आ रहा है तो उसके बारे में, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। पैनिक नहीं क्रिएट करना, स्ट्रेस नहीं लेना, रिलैक्स रहना है और अपनी प्रिपरेशन दोबारा से चालू करनी है। 2 महीने जो हमें एक्स्ट्रा दिया है भगवान ने, उसका बेनिफिट उठाना है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।